नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बुद्ध ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के लिए साधुवाद अनुमोदामी मंगल मैत्री। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल महास्थवीर आपके लिए लेकर आया हूँ धम्मपद का पहला ही एपिसोड। जैसे हमने चर्चा की थी कि ये बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और सभी श्रोता वर्ग हम एक सामूहिक रूप से एक संकल्प करने जा रहे हैं कि हम बुद्ध तथागत द्वारा दिया हुआ ये धम्मपद पूरे वचन स्वरूप, इसका अर्थ हर एक वग्ग में बुद्ध ने क्या कहा, हर एक गाथा में बुद्ध ने क्या कहा, तो ये यमक वग्ग का आविष्कार धम्मपद को प्रारंभ करता है। यमक वग्ग तथागत बुद्ध की एक गाथा के साथ और एक दूसरी गाथा। तो जैसे कि बुद्ध एक गाथा कहते हैं तो एक गाथा को और सपोर्ट वाली, अनुमोदन करने वाली एक दूसरी गाथा उत्पन्न होती है, तो यमक वग्गो। तो ये यमक वग्गो पहला वग्ग दो गाथाओं को लेकर उपदेश देता है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये पाप है तो ये पुण्य है, पाप करोगे तो ये होगा, पुण्य करोगे तो वो होगा। तो दोनों तरफ से ये दो गाथाएं एक दूसरे को पूरक रहती है। तो ये यमक वग्ग की पहली गाथा जिसका हम अभ्यास आज करने जा रहे हैं, तो ये एक एपिसोड एक गाथाओं के ऊपर बनेगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बुद्ध अपने धम्मपद द्वारा सारे संसार प्रकृति को अपना उपदेश देते समय क्या कहते हैं। तो पहली गाथा देते समय बुद्ध ने कहा कि ये तथागत बुद्ध का कर्म सिद्धांत प्रकाशित करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए ये यमक वग्ग की गाथा हमें सपोर्ट करती है। तो बुद्ध पहली गाथा में कहते हैं मनो पुबं गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठेनं भासतीवा करोतीवा ततो नं दुःखमनवेति चक्कं वह वहतो पदं। सुंदर गाथा है, सुनने के लिए अच्छा लगता है। कभी अपने कर्णपटल पर ये शब्द आते हैं तो सुनने के लिए बड़े मधुर और आध्यात्मिक शब्द लगते हैं। तो ये शब्द तथागत बुद्ध का, आपके बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ बुद्ध का वचन है। तो बुद्ध कहते हैं मनोपुबं गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, कि मनुष्य का मन ही श्रेष्ठ है, वो मनोमय है। मन का दूसरा कोई स्वामी नहीं, मालिक नहीं। मन खुद ही खुद का मालिक है, वो मनोमय है, सार्वभौम है, वो खुद के प्रति खुद की जवाबदेही बनाता है। चित्त यानी मन, मनोपुबं गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। मन और मन के द्वारा आज्ञा लेकर कर्म चित्त के, मन के पीछे पीछे दौड़ते हैं। मनोपुबं गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, वो श्रेष्ठ है, वो स्वामी है, वो प्रमुख है, वो मनोमय है, मनोमया। मनसाचे पदुट्ठेनं भासतीवा करोतीवा। यदि कोई मनुष्य अकुशल चित्त से कर्म करता है, वाणी से शब्द उच्चारण करता है और मन के कर्मों को उत्पत्ति करता है, अकुशल, मनोसेट्ठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेनं भासतीवा, बोलता है, करोतीवा, कर्म करता है। अगर अकुशल चित्त से प्रभावित होकर काया कर्म करती है, वाचा कर्म करते हैं, मन के कर्म करता है अकुशल प्रभाव से, तो ऐसे मनुष्य को, ऐसे सत्व को दुख ऐसे ही लाभ अनुमोदित करता है और यह दुख उसके सारे जन्म तक
उसका पीछा छोड़ते नहीं। जैसे बैलगाड़ी को अनुमोदित किए हुए जैसे बैल भागते रहते हैं, चलते रहते हैं और गाड़ी के पहिए बैलों के पैरों का पीछा करते रहते हैं। तो ये कर्म यदि अकुशल चित्त से बोला हुआ, अकुशल चित्त से काया कर्म किया हुआ और मन के दूषित प्रभाव से प्रभावित होकर किया हुआ ये मन का कर्म, ये कर्म मनुष्य को केवल दुख ही उत्पन्न करते हैं। मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थे नंग भासति वा करोति वा ततो नंग दुःखमन्वेति। ऐसे लोगों के पीछे उनका दुख ऐसे ही दौड़ते रहता है जैसे बैलगाड़ी को, जैसे बैल आगे आगे भागते रहेंगे, चलते रहेंगे तो बैलगाड़ी के पहिए उन बैलों के पैरों का पीछा करते रहेंगे, जहाँ भी चले जाए पहियों के साथ ये होते रहता है। तो कर्म का संज्ञायन बुद्ध ने ऐसे करते करते कहा कि ये मनुष्य का मन है और ये अकुशल चित्त है। ये अकुशल चित्त में जितने सारे धर्म यानी कर्म उत्पन्न होते हैं वो अकुशल चित्त से प्रभावित होकर काया केवल अकुशल चित्त को ही अपना कर्म मानती है और ये काया अकुशल चित्त करने आपने स्वयं को प्रेरित करती है। तो शरीर कौन से अकुशल चित्त करता अनुमोदित करता है, शरीर चित्त की आज्ञा लेकर कौन से अकुशल कर्म करता है। तो बुद्ध ने कहा कि हो सकता है कि आप पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि, ये शील का घात हो सकता है कि शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है, मन ने आज्ञा दी और किसी की हत्या करने के लिए कहा तो आपका शरीर किसी की हत्या करता है। तो बुद्ध ने कहा ये शरीर का पाप कर्म हो गया। तो ये मन ही कहता है, मन की आज्ञा लेकर काया आपका कार्य करती है और काया ने हिंसा को बढ़ावा दिया, हिंसा की, और हिंसा ये पाप कर्म है, हिंसा ये दुष्कर्म है, हिंसा ये किसी को सुख देती नहीं और स्वयं को सुख प्राप्त कर ही नहीं सकती। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसे हिंसा को, आपको हिंसा मुक्त होने के लिए आपका चित्त आज यहाँ इस क्षण में कौन सी अवस्था में है, और ये चित्त आपका अगर कुशल अवस्था में है तो कुशल अवस्था में है, और अकुशल अवस्था में है तो कायिक व वाचिक और मानसिक अकुशल कर्मों का प्रभाव बढ़ते रहेगा। मनोपुब्बंग मनो ये मन के ही पश्चात रूप से कर्म, आगे आगे चित्त और पीछे पीछे कर्म। जैसे कुशल चित्त रहेगा तो कुशल कर्म आएंगे, अकुशल चित्त आएगा तो अकुशल चित्त के पीछे अकुशल कर्म की उत्पत्ति होगी। तो बुद्ध कहते हैं कि कोई आपके स्वयं के शरीर से हत्या करता है, हिंसा करता है, दुख देता है, किसी को ही आपके शरीर के द्वारा दुख देने की कोई अनुमति ये संसार हमें देता नहीं, फिर भी कोई करता है तो बुद्ध ने कहा यह शरीर का अकुशल कर्म है। यदि कोई यही शरीर से व्यभिचार का कर्म करता है, चौर्य कर्म करता है, तो उनकी काया उनके दुखों से प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ पे चित्त के द्वारा, अकुशल चित्त के द्वारा शरीर ने अकुशल कर्मों की उत्पत्ति को बढ़ावा दिया और अकुशल कर्म केवल दुख उत्पन्न करते हैं। वहाँ कोई शांति नहीं, वहाँ कोई सौंदर्य नहीं, वहाँ कोई समत्थ भाव नहीं, यहाँ कोई तथागत बुद्ध कहते दुख ही दुख है। और संसार में किसी को दुख नहीं चाहिए। तो दुख नहीं चाहिए तो बुद्ध कहते हैं जानिए, मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेनं भासति वा करोति वा ततो नंग दुःखमन्वेति चक्कं वह वहतो पदं। ये तथागत बुद्ध अनुमोदित करते समय कहते हैं कि आपके पीछे आपके कर्म है। अगर आप कुशल या अकुशल दोनों में भेद समझ रहे हो तो अकुशल चित्त से प्रभावित नहीं होंगे, और अकुशल चित्त अगर उत्पन्न हो ही रहा है तो ऐसे अकुशल चित्त को नियंत्रण में करने के लिए बुद्ध द्वारा दिया हुआ अनेकों गाथाओं का जो मार्ग है,
ध्यान युक्त चित्त से चित्त में उत्पन्न होने वाले अकुशल धर्मों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहली गाथा धम्मपद के यमक वग्गों की पहली गाथा, धम्मपद को प्रारंभ करने वाली पहली गाथा मनुष्य के काया, वाचा और मन के दुष्कर्म के प्रति उजागर करती है। और दुष्कर्म होंगे तो ये दुष्कर्म का स्वामी कौन है, मालिक कौन है, उत्पत्ति स्थान क्या है, और ये उत्पत्ति स्थान किस रूप से पुण्य, सुख, शांति या दुख, कौन सी अवस्था को उत्पन्न कर रहा है। यदि आपको लगता है कि आपका मन ही आपके कर्मों का प्रमुख है, स्वामी है, मार्गदाता है, आज्ञा देता है, तो यदि आपका चित्त ही आपका स्वामी है, आपके कर्मों का प्रमुख है और वो मनोमय है, वो सर्वश्रेष्ठ है, कोई ईश्वर नहीं, भगवान नहीं, बाबा नहीं, कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं, आप या मैं नहीं, आपका मन आपके कर्मों का प्रमुख है। कर्मों को नियंत्रित करने की सारी ताकत, ऊर्जा और बल चित्त के पास है। यदि किसी का चित्त कलुषित है, यदि किसी का चित्त अकुशल चित्त से प्रभावित है, तो बुद्ध कहते हैं ऐसे चित्त में केवल काया, वाचा और मन के दुष्कर्म जन्म लेते हैं। तो हर दिन, हर समय, हर जगह जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं कहते रहूँगा मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चे पदुत्थेनं भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमनवेति चक्कं वहवहतो पदं चक्कं वहवहतो पदं। ये मेरे प्रिय बुद्ध द्वारा दिया हुआ संसार का बड़ा ही मूल मंत्र है, मध्यम मंत्र है, और ये गाथा हमेशा मेरे कर्मों को कुशल या अकुशल ये दो शब्दों के भेदों से जानने की ऊर्जा उत्पन्न करती है। बड़े ही श्रद्धायुक्त होकर कहते रहिए, जानते रहिए, उच्चारण करिए। कभी कोई कह रहा है तो बड़े ही श्रद्धायुक्त होकर इसे सुनने की कोशिश करिए, और जब सुनोगे, कहोगे, देखोगे तो एक दिन ज़रूर आएगा इसका अर्थ क्या है, एक दिन ज़रूर आएगा ये मेरे दुख को कम करने के लिए कैसे मुझे मार्गदाता रूप काम करती है। और यही तो धम्मपद रूपी बुद्ध है जो सदा ही आपके, मेरे और चराचर सारे सत्वों के साथ काम करेगा धम्मपद के रूप में। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, धम्मपद के पहले एपिसोड में, पहली गाथा में और पहले ही वग्ग में हमने आज की गाथा का बड़ा ही सरलतापूर्वक और सरलतापूर्वक शब्दों में इस अर्थ समझने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपने बड़े ही श्रद्धायुक्त होकर और संप्रजन्य रूप से इसे सुना, और आप आपके जीवन में उसका लाभ उठाएंगे। कर्मों के प्रति सजगता रूप से जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये तथागत बुद्ध का धम्मपद मुझे हमेशा चित्त के बारे में और चित्त की उत्पत्ति के बारे में, कर्म के बारे में और कर्मों की उत्पत्ति के बारे में उजागर करता है। पुनश्च एक बार, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अभ्यासपूर्ण लगा और आप इसे आपके जीवन में उतारते समय कल्याण मित्रों के साथ भी देखना चाहोगे तो साझा करिए, उनको दे दीजिए, भेज दीजिए किसी भी माध्यम से। और बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। ये बुद्ध का ज्ञान अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा और ये धम्मपद से सारे लोग परिचित होंगे। सभी के प्रति साधुवाद, अनुमोदामि, मंगल मेत्ता। साधु साधु साधु।